नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक त्यागी और आपका अपने YouTube चैनल दैविक साधना योग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे होंगे आज कल और पिछले 3-4 दिनों से और जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं, प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको तो अपना ध्यान कैसे रखना है? देखिए, सबसे पहले हमें अपनी नाक का ध्यान रखना है। इसका हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जल नेति और सूत्र नेति के बारे में, जो कि योग के षट कर्म का एक तरीके का षट कर्म का प्रकार है। ठीक है, तो देखिए, ये लोटा होता है, ये नेति पोट होता है, ये आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। ये जल नेति के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये है रबड़ नेति के लिए। एक ये रबड़ इस्तेमाल होती है, रबड़ नेति। ये रबड़ होती है, पाइप जैसा होता है। ये एक तरफ से बंद होता है और एक तरफ से खुला हुआ होता है। तो ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं ये दोनों, ये रबड़, ये सूत्र, ये दोनों काम एक ही होता है, रबड़ नेति या सूत्र नेति का। तो अब दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम जल नेति और रबड़ नेति या सूत्र नेति से कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इस पोल्यूशन के जो बुरे प्रभाव हम पे पड़ने वाले हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम जल नेति करते हैं तो जल नेति हम नाक के रास्ते से करते हैं, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं जल नेति के फायदे क्या हैं। देखिए, सबसे ऊपर से हम शुरू करते हैं। ये गर्दन से लेके और यहाँ तक के जितनी भी बीमारी आपको लगती हैं कि आ सकती हैं, ये सारी बीमारियों को दूर करती है। तो ऊपर से अगर हम शुरू करें तो पहले हमारी जुड़ी हुई होती है सिर की बीमारियाँ। सिर की बीमारी आप जैसे समझ सकते हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या माइग्रेन का दर्द है ना। नॉर्मली भी किसी को दर्द रहता है तो वो इससे दूर हो जाएगा अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते ही है हमारी आँखें। तो आँखों के लिए ये फायदेमंद है। अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आँख के बाद आती है हमारे दोनों कान। तो आपने देखा होगा कि कान में अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, काफ़ी दर्द रहने लग जाता है। तो जल नेति और सूत्र नेति करने से वो कान का इन्फेक्शन भी, कानों में जो इन्फेक्शन होता है वो भी दूर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नाक पे। तो नाक से क्योंकि हम सांस लेते हैं, इसके रास्ते से, सांस के रास्ते से ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो बहुत सारा जो पोल्यूशन के कण हैं वो हमारे नाक में जम जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी लोगों को साइनस की बीमारी होती है। उनको अक्सर मौसम बदलने में सर में दर्द हो जाता है साइनस की वजह से। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा एक ये भी है कि ये साइनस को दूर करता है। इसका अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो साइनस को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम पूरे बात करें तो लेके हमारी गर्दन से सर के बीच में सिर से जुड़ी बीमारियां, सर दर्द, माइग्रेन, ईयर इन्फेक्शन, आँखों की रोशनी, सर का दर्द या साइनस, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और जो हमारा एयर पैसेज होता है नाक का और गर्दन के अंदर सांस जाने वाला, ये भी उससे बिल्कुल साफ होता है और हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जी रिलीज होती है बॉडी के अंदर। आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे अगर आप इसको रेगुलर इसका अभ्यास करें। तो आइए, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम जल नेति करके दिखाएंगे, फिर हम सूत्र नेति, रबड़ नेति करके दिखाएंगे। तो जल नेति के लिए पहले आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। ये है, जैसे मैंने दिखाया, ये है नेति पोट। अमेज़ॉन से आप मंगवा सकते हैं आपको इसको। ये प्लास्टिक का है और आपको एक थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है। इतना गर्म ना हो ताकि ये बहुत तेज़ हो। और एक आपको ताज़ा पानी लेना है और इसके साथ साथ आपको सेंधा नमक भी लेना है। तो अब हम इसके लिए तैयारी कैसे करेंगे? इसके लिए हमें तैयारी करनी है, हम नेति पोट के अंदर पहले गर्म पानी डालेंगे
और फिर उसमें थोड़ा सा ताज़ा पानी मिलाएंगे ताकि उसका जो पानी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। तो अभी हम इसमें उंगली डाल के देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, ल्यूकवार्म वाटर है। इसमें हमें हल्का सा मामूली भर का नमक डालना है, सेंधा नमक। अब आप पूछेंगे इस नमक की इसमें क्या ज़रूरत है। देखिए नॉर्मली जो पानी होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो अगर हम इसमें नमक मिला लेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और जब हम इससे जलनेती करेंगे तो ये हमारे जो नाक के अंदर का चुभेगा नहीं, मतलब बिल्कुल भी आपको ऐसा एहसास नहीं कराएगा कि दर्द हो रहा है या एक सेंसेशन नहीं होने देगा ये। ठीक है, चलिए हम आपको अब जलनेती करके दिखाते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम इसकी जो ये नली है इसको हम एक नाक में लगाएंगे, और हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमें अपना मुंह खोल के रखना है ताकि हम सांस लेते रहें, क्योंकि नॉर्मली हमें नाक से सांस लेने की आदत होती है और हम नाक से ये जलनेती करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हम सही से ना कर पाएँ। तो इसलिए हमें अपना मुंह खोल के रखना है ताकि हम उस टाइम पे सांस सही से ले पाएँ। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमें ऐसे गर्दन टेढ़ी करनी है और इस पॉट के इस जो ये नली है इसको इस नाक पे ऐसे लगाना है और हल्की सी गर्दन टेढ़ी करनी है मुंह खोल के। ये हमने किया है दाई नाक से, अब हम करते हैं बाई नाक से। सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कर ली है जलनेती। उसके बाद जैसे हम कपालभाति में फोर्स्ड एक्सहेल करते हैं वो हमें करना है, जैसे ये ऐसे। तो इससे क्या है कि जो पानी आपकी नाक में गया है फोर्सफुली आप जब एक्सहेल करेंगे तो उसके साथ जो थोड़ा कूड़ा कचरा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको करके दिखाई है जलनेती, नेती पोट की हेल्प से। अब दूसरी जो चीज़ है ये हम करने जा रहे हैं रबड़ नेती, रबड़ के माध्यम से। अब इसका जो बेनिफिट हमने मेन ये बताया है, अगर आप ये जो हमने अभी बेनिफिट डिस्कस किए थे वो तो सारे हैं ही, पर अगर आपकी नाक बंद है, ज़्यादा जुकाम हुआ है, आपकी नाक जो है ब्लॉक हो गई है, या स्पेशल केसेस में साइनस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको हम धीरे धीरे इस नाक से डालेंगे और फिर मुंह के अंदर ये दोनों उंगलियां आपको अंदर मुंह में डाल के और इस रबड़ को पकड़ के बाहर खींचना है। ध्यान से देखिएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अभी हमने दाई नाक से रबड़ नेती करके दिखाई है, अब हम बाई नाक से करके दिखाते हैं। मुश्किल होता है अगर आप शुरू में कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बड़े ध्यान बता दूं कि इसको अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं, आपने इसका प्रशिक्षण नहीं ले रखा है, तो आप अकेले ना करें। मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप इसे किसी ऐसे इंसान के मार्गदर्शन में करें जो इसको भली भांति जानता हो और इसका अभ्यास करता हो। ठीक है,
अकेले बैठ के ना करें, क्योंकि आप इसे सही से कर नहीं पाएंगे और शायद आप थोड़ी बहुत चोट अपनी नाक में, या अगर आपकी नाक ब्लॉक है आप उसको फिर भी ज़बरदस्ती करे जा रहे हैं तो शायद खून निकल जाए। तो इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि इसे अकेले ना करें, किसी के प्रशिक्षित योगी के मार्गदर्शन में ही करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।